हाय एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 रैंकर सीरीज में आज जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? कुछ एसिड और बेस की थ्योरी पढ़े थे, अम्ल और क्षार की कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो। जिसमें हम एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट अपने नाम पे थ्योरी दिए थे। जैसे अरेनियस सर दिए थे अरेनियस थ्योरी, ब्रॉस्टेड एंड लुईस सर दिए थे ब्रॉस्टेड एंड लुईस थ्योरी, एंड लुईस सर दिए थे लुईस थ्योरी, जिसके रिकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से किए थे। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, पूरा टेबल आपको बताए थे। इसको अच्छी तरीके से आई होप कि आप देखे होंगे और आपके कमेंट में काफी ज्यादा आपका प्यार मिला, थैंक यू। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे फ्री में पीडीएफ और नोटिफिकेशंस वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्वेश्चन होने वाला है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रैंकर सीरीज में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, मतलब समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इंटर में पढ़े होंगे आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में, तो नहीं समझ पाए। आइसोटोप और आइसोबार एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या होता है पहले हम उसकी चर्चाएं कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम आज के खाली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात हो रही है एटम, ठीक है, परमाणु। ठीक है, एटम क्या होता है आइए देखते हैं। सभी को पता है सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, जैसा कि पता है, एक मिनट, हाँ, सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? एटम होता है। जैसा कि पता है एटम में क्या क्या होते हैं, सब पढ़ चुके हैं आप। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। एटम जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल से होते हैं। अब क्या कह रहा है, हमें ध्यान क्या देना है, हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स और आइसोबार। ठीक है, समझते हैं। तो पहले एक चीज समझना होगा कि एटम तो हमें समझ में आ गया कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एटॉमिक नंबर और मास नंबर के आधार पर रखा गया है। ठीक है, जो आपके एटम है, एटम किस पे डिपेंड है? ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जिसको बोलते हैं हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पे बताते हैं कि हाँ ये एटम की क्या है, एटम की स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि आप देखिए कार्बन का क्या है, कार्बन पे लिखा हुआ है 6 और 12। देखिए आप देखे होंगे, अगर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे अच्छे तरीके से, तो उसमें हमेशा लिखा होता है इस तरह से। ठीक है, अब ये 6 और 12 क्या रिप्रेजेंट करता है? 6 यहाँ पे क्या है? 6 यहाँ पे है जेड, जिसको हम एटॉमिक नंबर, हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, 6 क्या है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जेड को। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या, जिसको हिंदी में लिख दे रहे हैं परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जेड। अब ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए कर रहा है। ठीक है, ए होता है मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर होता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, जो होता है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्योंकि यही से हमें समझ में आएगा कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है। कुछ का मास नंबर सेम होता है, कुछ का आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और कुछ के आपके एलिमेंट सेम होते हैं जो बीच वाले हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हो सकता है कार्बन आपका 612 ना हो और 614 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अगर देख रहे हैं आप अलग अलग तरीके से, यही रिप्रेजेंट करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स को।
क्लियर। चलिए आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन लगाएंगे सब समझ में आएगा। बाकी क्लास में हम डिस्कस एकदम डिटेल में करेंगे कि एटम क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग डाल्टन सर क्या थ्योरी दिए थे, अलग अलग जो थ्योरियाँ आई थी ना, वो थ्योरी आई थी, फिर थ्योरी क्यों फेल हुई, सब हमें डिटेल्स में समझ में आएगा। लेकिन ये हमारा रैंकर सीरीज है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में हो जाएगी, तो हमें फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी पे निर्धारित है। आप एटम समझ गए कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या, परमाणु भार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जेड जो होता है ये आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो 12 होता है आपका, जो ऊपर वाला होता है, वो आपका मास नंबर होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए, एटम आर डिफाइंड बाय देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटम को हम परिभाषित कर सकते हैं, परमाणु को उनके परमाणु क्रमांक जेड और द्रव्यमान संख्या ए से परिभाषित किया जाता है। ओके, बेस्ड ऑन दीज नंबर, इन नंबर के आधार पे, इन संख्याओं के आधार पे एटम कैन बी क्लासिफाइड एज आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ठीक है, इन्हीं संख्याओं के आधार पर परमाणुओं को समस्थानिक, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं, और समभारिक, जिसको आइसोबार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को इसी संख्याओं के आधार पे, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इस आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर, कैसे करते हैं आइए चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम बात करें आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स क्या होता है, हिंदी में भी लिखा हुआ, परेशान ना होइए। देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी में है, समस्थानिक होता है आइसोटोप्स। क्लियर, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव। पहला पॉइंट तो आपको हम स्टार, जहां जहां पॉइंट है वहां स्टार लगा दे रहे हैं, जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं। ठीक है, आपको थ्योरी नहीं लिखना है कि एकदम बोर्ड एग्जाम की थ्योरी लिखना है। कंपटीटिव एग्जाम में की पॉइंट पे फोकस किया जाता है कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, हम बोल रहे हैं आइसोटोप, समस्थानिक। यहाँ पे हम पहला पॉइंट बोले हैं कि आइसोटोप्स आर एटम, ऐसे एटम होते हैं जहाँ पे सेम एलिमेंट का मतलब, सेम एलिमेंट का मतलब कि अगर कार्बन है तो कार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये सेम एलिमेंट हो गया। सेम एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर जेड, ध्यान रखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जेड जो कह रहा है सेम होना चाहिए, नीचे वाला जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका हो गया, पहला पॉइंट तो आपका सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए, लेकिन मास नंबर आपका क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं, मास नंबर आपका क्या हो, डिफरेंट हो। इस चीज का आपको ध्यान रखिए, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका अलग हो, परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तब हमारा वो क्या कहलाएगा, वो आइसोटोप्स कहलाएगा। एग्जाम्पल, दीज डिफरेंस अकर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो डिफरेंस पाए जाते हैं, अलग अलग जो भिन्नता पाई गई है, क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर के न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाएंगे, जैसा कि पता है आपको, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कार्बन पे देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाएंगे, कि अगर यहाँ पे कार्बन पे 6 और 12 है, ठीक है, 6 हमारा क्या है, ये हमारा जेड है, और ये हमारा क्या है, ए है, मतलब ये मास नंबर है, और ये आपका एटॉमिक नंबर है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कैसे करते हैं, ए माइनस जेड कर देते हैं। ठीक, ए माइनस जेड कर देते हैं, 12 में से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा आ गया एन, न्यूट्रॉन्स आ गया। ए में से जेड को घटा देंगे तो हमारा 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ही प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे 6 आया, क्योंकि हम यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम आपका मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, माइनस किए हमारा 6 आ गया, यही हमारा न्यूट्रॉन्स हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि दिस डिफरेंस अकर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो डिफरेंस पाए जाते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर के न्यूट्रॉन्स होते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। चलिए, हाइड्रोजन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन में 1H1 होता है, ठीक है, उसके बाद 1H2 होता है, उसके बाद फिर आपका कह रहा है 1H3 लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं, इसका क्या देख पा रहे हैं आप, 1H1, 1H2, 1H3, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे। इसका मतलब कि मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन आपका एलिमेंट सेम है, सब जगह हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर भी आपका सेम है, नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर जो जेड है वो सेम है।
ध्यान से देखिए कहाँ गया यार, यहाँ पे है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा आपका एलिमेंट सेम है। एलिमेंट में आपका हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर भी सबका एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भैया मास नंबर है वो आपका क्या है, अलग है। ठीक है, मास नंबर अलग है। आइसोटोप्स क्या कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, वही आइसोटोप्स होता है, वही आइसोटोप्स होता है। तो हाइड्रोजन में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये मास नंबर क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन का, यहाँ पे क्लोरीन का है 35, यहाँ पे है क्लोरीन का 37। दोनों का मास नंबर अलग अलग है, 35 है, 37 है। दोनों का मास नंबर अलग अलग है, 35 है, 37 है। आई होप कि बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। लेकिन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 17 है। ठीक है, लेकिन मास नंबर अलग है। तो मास नंबर आपका अलग है तो इसका मतलब कि क्या है, सेम। दो चीज देखना है, पहला तो सेम एलिमेंट है, दूसरा आपको देखना है कि मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम अभी क्या बताए थे, समस्थानिक। क्लियर हुआ। चलिए, तो दो चीज पे आप फोकस करेंगे, एक उसके एलिमेंट पे, अगर एलिमेंट सेम है, और दूसरा अगर मास नंबर डिफरेंट है। तो यही सबसे अच्छा तरीका है जिसको पहचानने का। एलिमेंट सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप समस्थानिक। क्लियर हो गया। चलिए, अब थोड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा था। अच्छा, संभारिक भी देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं संभारिक। कहाँ गया, आइसोबार, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संभारिक कहते हैं। समस्थानिक देख लिए, क्या देखे कि सेम एलिमेंट रहे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये सेम एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर भी सेम रहे, नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है सेम है, लेकिन जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, वो अलग अलग आएगा, वही आइसोटोप समस्थानिक कहलाएगा। संभारिक क्या कह रहा है, आइसोबार जो होता है, संभारिक आर एटम, ऐसे एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया। ये तो पहचानना बहुत आसान हो गया। अगर कार्बन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी हो गया, अलग अलग डिफरेंट हो गए एलिमेंट, सेम मास नंबर है। यहाँ मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मान करिए कार्बन एंड नाइट्रोजन, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों का हमें पता है, कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का भी 14। ठीक है, कार्बन का 14 नाइट्रोजन, हाँ मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, कार्बन के 6 हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 हो जाएंगे, नाइट्रोजन के क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। देखिए, कार्बन के 6 हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 7 हो जाएंगे, मतलब कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है, सेम है। ये हमें कैसे पता चल रहा है 6 7, ये अगर पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे अच्छे तरीके से, वहां पे मेंशन है कि किसका द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी का जो आपका परमाणु संख्या है वो क्या है। ठीक है, अब ये जैसे कार्बन का 12 भी लिखा होता है, सर ये सामान्य कार्बन का 12 लिखा होता है, जो कि आपके देखे होंगे। यहाँ कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, 14 क्यों है, क्योंकि होते हैं कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसको रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वहां पे कार्बन 14 भी होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, इसीलिए तो आइसोटॉप्स और आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेम दिखने वाले एलिमेंट कोई जरूरी नहीं कि सेम होते हैं, कुछ उसमें फर्क होता है। ठीक है, यही डाल्टन सर नहीं बता पाए थे। ओके, तो कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों यहाँ पे है, देखिए सेम मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन भैया यहाँ जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड संभारिक आइसोबार। ठीक है, तो कुछ पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जेड जो होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब ये नीचे वाला जेड जो है डिफरेंट है। मास नंबर आपका क्या है, सेम है, ऊपर वाला सेम रहेगा, एलिमेंट भी डिफरेंट रहेगा। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट दिख जाए तो समझ जाइएगा ये आइसोबार की बात कह रहा है। क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा, बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। डाउट रहेगा तभी तो मेन क्लास में डिटेल्स में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला। समान परमाणु संख्या, देखिए एटम है हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या सेम है, डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है, उसे क्या बोलेंगे, मास नंबर डिफरेंट है, द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है और परमाणु संख्या सेम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। एटॉमिक नंबर जो है कहाँ गया, ये जो एटॉमिक नंबर है ये क्या है, सेम है, नीचे वाला कार्बन जो सेम है, सिर्फ कार्बन, भाई कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, दोनों का क्या है, ये सेम है, लेकिन जो मास नंबर द्रव्यमान संख्या वो डिफरेंट है, द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, क्या कहलाएगा, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटोप से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी वाला होगा, आइसोटोप्स।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका था, बेसिक क्वेश्चन था जिसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोटोप्स, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप का जोड़ा है, इनमें से कौन सा आइसोटोप का जोड़ा है। अब हमें क्या देखना है, एक ट्रिक का ध्यान रखिए। आइसोटोप में हम आपको बताए थे कि सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट होता है, कहीं पे ऐसा है कहीं जगह सेम एलिमेंट। अगर हो सकता है ऑप्शन में दो जगह सेम एलिमेंट हो तो हम कुछ और देखेंगे, परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट को देखेंगे क्योंकि आइसोटोप में एलिमेंट तो सेम होता है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन ये तो अलग अलग हो गए, क्लोरीन और क्लोरीन ये तो सेम एलिमेंट लग रहे हैं, आइसोटोप में तो यही तो होता है सेम एलिमेंट। तो इतना ही देखना, बाकी चीजें ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि और किसी में आर्गन कैल्शियम, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम सब अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके सेम है और मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों के। मास नंबर देखिए 35 है 37 है, इसका मतलब बी राइट आंसर है सेकंड का। ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप जिसको समस्थानिक कहते हैं वे होते हैं जिसका सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और मास नंबर जो द्रव्यमान संख्या वो डिफरेंट होते हैं लेकिन परमाणु संख्या सेम होते हैं। बी राइट आंसर है दूसरे का, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं और आए भी हुए हैं, तो दूसरे का बी वाला है। देखिए ये आपके एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पिक आउट ऑफ द आइसोबार ऑफ 18A14, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे ज्यादा क्लियर, हिंदी में दिखाते हैं ना, इंग्लिश में नहीं मजा आ रहा है। देखिए एक आर्गन है, इसका मतलब कि एटॉमिक मास द्रव्यमान जो है वो 40 है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 18 है। समभारिक आइसोबार, समभारिक निम्न में से कौन सा है। समभारिक क्या होते हैं, समभारिक वे होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या मास नंबर क्या होता है सेम होता है। देखिए कहीं पे 6 है, 40 ऊपर वाला भी नीचे वाला भी 40, क्लियर समझ में गया, 58 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 40 हमारा क्या है तो एलो से पहली बात ये कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, तो आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है क्योंकि आंसर से लिया गया है, ये जो आंसर की आया था वहां से क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर पेपर का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे, छोड़ के मत आइएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा 40 आपका क्या है आइसोबार पूछ रहा था, तो द्रव्यमान संख्या सेम होते हैं, सेम है 40, यहाँ पे ऑप्शन में 40 था, बाकी चीज तो देखना ही नहीं है। परमाणु संख्या अलग होते हैं, इसका 19 है, इसका 18 है, बिल्कुल। यहाँ पे एलिमेंट भी डिफरेंस है, इसका आर्गन है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो यहाँ पे क्या है 40 था, ये भी 40 है, इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए, आइसोबार आर एटम हैविंग, आइसोबार एक ऐसे एटम होते हैं जिनमें, आइसोबार एक ऐसे एटम होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर, समान परमाणु संख्या होते हैं, न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है, समान द्रव्यमान संख्या होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम मास नंबर होते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइसोबार में ध्यान दीजिएगा जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आइसोबार में। दूसरा मास नंबर सेम होते हैं, मास नंबर हमेशा सेम होते हैं, तभी तो हम इस आंसर का निकाल पाए। इसका भी मास नंबर 40 था, द्रव्यमान संख्या 40 था, यहाँ भी 40 था, कहीं पे है मास नंबर सेम है। जी हाँ, सी वाला ही कह रहा है मास नंबर सेम है, तो सी वाला राइट आंसर है, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया पेयर वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार, कौन सा पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोबार को, आइसोबार को कौन सा जोड़ा दिखा रहा है। आइसोबार मतलब कि एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है सेम है, तभी तो सेम मास नंबर कहीं है। 14 14 एलिमेंट तो देखिए नाइट्रोजन कार्बन, अरे पहला वाला ये क्या नाइट्रोजन कार्बन एलिमेंट डिफरेंस है लेकिन मास नंबर क्या है सेम है। कार्बन कार्बन मास नंबर देखिए 12 13 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16 17 हो गए, क्लोरीन क्लोरीन 35 37 हो गए। अब पहला देखिए 14 14, इसका मतलब ए राइट आंसर है चौथे का, ऐसे निकालिए। अगर जूम करके आंसर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन चौथे का क्या होगा, ए वाला होगा, क्योंकि मास नंबर एलिमेंट तो पहली बार डिफरेंट होने चाहिए, मास नंबर सेम होने चाहिए, द्रव्यमान संख्या 14 14 ए वाला है। यहाँ पे 12 13 हो गया, यहाँ 16 17 हो गया मास नंबर द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे 35 37 हो गया। और आपके एलिमेंट भी क्या है सेम है, तो एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो आइसोटोप हो जाएगा। आइसोबार हमें समस्थानिक नहीं समभारिक बताना था, ठीक है। आइसोबार तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन दोनों दो एलिमेंट हैं, डिफरेंट हैं, और 14 14 मास नंबर द्रव्यमान संख्या सेम है, तो ए राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए
फिफ्थ क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। आइसोटोप कह रहा है हाइड्रोजन का, मतलब सेम एलिमेंट है। तो एक को बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3। भाई जाहिर सी बात है उसका मास नंबर हाइड्रोजन का अलग अलग हो सकता है, 1H1 भी हो सकता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो किसको क्या क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम। ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, अच्छा अरे पेन को क्या हुआ, एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है शायद थोड़ा सा। चलिए वहां नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रोटियम, ठीक है। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का आइसोटोप पूछ रहा है आपसे, खाली हाइड्रोजन का आइसोटोप से ये समझिएगा कि सिर्फ हाइड्रोजन मतलब कि एलिमेंट हमारा सेम है, हाइड्रोजन लिख दीजिए। तब बताइए प्रोटियम हो गया जिसको 1H1 कहते हैं। नियॉन कहां से आ गया, नियॉन तो आपका Ne हो गया, नियॉन तो होगा नहीं, पहला वैसे ही गलत हो गया। ट्राइटियम तो सही है, 1H3 हो गया, तो पहला गलत हो गया क्योंकि नियॉन आ गया। आइसोटोप में सेम एलिमेंट होता है। ड्यूटेरियम 1H2, हीलियम तो आपका He हो गया, हीलियम भी आपका डिफरेंट हो गया। ट्राइटियम 1H3, तो ये भी आपका गलत हो गया। प्रोटियम टाइट्रियम फिर हीलियम आ गया, ये भी गलत हो गया। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम, इसका मतलब कि डी वाला राइट आंसर है। प्रोटियम आपका 1H1, ड्यूटेरियम आपका 1H2, ट्राइटियम आपका 1H3। सेम एलिमेंट, मास नंबर डिफरेंट है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर दोनों तीनों का क्या है, 1 है। इसका मतलब कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, डी वाला होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पहले बता दें कि बस कुछ दिन और 20 फरवरी से आपका एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट होने वाला है उदित फार्मेसी के ऐप पर, जिसमें बेसिक तरीके से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस आपके चलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, PDF नोट्स आपको मिल जाया करेंगे, टेस्ट भी, मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा, PYQ के भी पेपर को क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ये हमारी टीम है जो बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करेगी, जिसमें से हम भी हैं, तो आपको केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करना है, उदित फार्मेसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उदित गूगल प्ले स्टोर से। मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, अपने नाम से क्या करिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, अपने नाम डाल के, मेल डाल के इसको लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हैं। और सिंपल जो कोर्सेस है आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, इसको आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को 20 तारीख से 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर। अब बताइए आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि आइसोटोप्स का मतलब क्या, समस्थानिक, ठीक है। मतलब सम, लेकिन नाम से पता चल रहा है, समस्थानिक मतलब समान स्थान, समस्थानिक का मतलब समान स्थान। अगर हम कहें कि इसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, अभी मेरे मन में आया, तो समान स्थान, ठीक है। तो आइसोटोप का जो केमिकल रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट नहीं, सेम एलिमेंट वाले होते हैं। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी वाला होगा, समान स्थान, सेम हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। 7 क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम आइसोटोप्स, कौन सी प्रॉपर्टी है जो समस्थानिक से भिन्न है, ठीक। कौन से ऐसे गुण हैं जो आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक से डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर, केमिकल बिहेवियर, मास नंबर या वैलेंसी। जी हाँ भैया, आइसोटोप समस्थानिक कह रहा है। आइसोटोप में आपके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या सेम होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं, मास नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सी राइट आंसर है 7 का। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस आइसोटोप का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किस आइसोटोप का प्रयोग, समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कार्बन 14, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम, बताइए किसका किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, I131, आयोडीन 131 का किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, I131 का किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, रेडियो एक्टिव वाले सिलेबस में दे रखा है, जो कि आप पढ़ेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डी फार्मा में, तो वहां पे आप पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी वहां पे उठाए जाते हैं, इंटर में आप पढ़े होंगे। कैंसर के उपचार में, खासकर किस कैंसर का, थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर के उपचार में I131 का हम यूज करते हैं, ठीक है, बी राइट आंसर है।
आइसोबार हैव, आइसोबार में होते हैं, आइसोबार हैव, आइसोबार मतलब संभारिक में होते हैं। सेम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सेम न्यूट्रॉन ओनली, सिर्फ सेम मतलब न्यूट्रॉन सिर्फ होते हैं। सेम मास नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या सेम होते हैं लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ 9 का सी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या सेम होते हैं लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसोबार में एलिमेंट अलग होंगे तो प्रोटॉन की संख्या भी अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर है 9 वाले का। 10 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। आइसोटोप्स डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, आइसोटोप मतलब जो आपके समस्थानिक होते हैं उनमें जो परमाणु संख्या होता है वो अलग होता है। आइसोटोप में परमाणु संख्या अलग होता है, अलग होता है, बताइएगा अलग होता है, कमेंट में बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आइसोटोप में जो परमाणु संख्या होता है वो सेम होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर, नहीं सेम होता है। आइसोबार मतलब संभारिक कह रहा है। हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोबार के केमिकल गुण एक जैसे होते हैं, नहीं भैया एक जैसे कैसे होते हैं, यहाँ तो एलिमेंट अलग अलग होता है, अलग अलग होंगे, नहीं ये भी गलत है। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, जी हाँ भैया, समस्थानिक के पास सेम परमाणु संख्या होते हैं। डिफरेंट न्यूट्रॉन, और सेम होने की वजह से इसके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा, सी राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं ना, इसके न्यूट्रॉन्स कैसे अलग होंगे। जैसे हम बात किए हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 1H हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। ठीक है, इसके न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A-Z से, A-Z से ना, तो यहाँ पे 1 में से मन कर दिए 0 हो गया, इसका न्यूट्रॉन इसका कितना आया, 0 आया। 2 में से 1 गया, इसका कितना, 1 न्यूट्रॉन आया, इसका कितना आया, 2 आया। देखिए न्यूट्रॉन सबके अलग अलग आए, कैसे निकाले हम, A-Z, पहले इसमें जो आपके द्रव्यमान संख्या है उसमें से हम परमाणु संख्या को घटा दिए, यही निकालने की ट्रिक है जिसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे जब और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आइसोबार नहीं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, जी हाँ न्यूट्रॉन सबके डिफरेंट हैं लेकिन एलिमेंट आपके सेम है। किसका पूछा था, आइसोटोप सब सेम एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका 0, इसका 2, 1, इसका 2 आया, सेम एलिमेंट थे, सेम आपके एटॉमिक नंबर थे लेकिन न्यूट्रॉन क्या आ गए, अलग अलग आ गए। तो ये करेक्ट आंसर है सी वाला, रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। नहीं समझ में आए तो बेफिक्र रहिएगा, सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको 20 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स अभी हम टेलीग्राम के चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे, फ्री में PDF आपको मिल जाएगा, पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में यही इतना। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो aditya3.official मेरा पर्सनल इंस्टा ID है, आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है डिफॉर्म से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कैपिटल में लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री टाइम में हम जरूर रिप्लाई देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक एंड लव यू ऑल।